कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर इकरा हसन, जो कि 28 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनी है, आज उन्होंने शपथ लिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है और जीत की बहुत बधाई आपको। आज आपने शपथ लिया, कुछ नर्वस सी थोड़ी नजर आ रही थी, ऐसा कुछ था? बिल्कुल नई जगह है, इतना बड़ा मंच है, तो वो सिंकिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। संसद में आके कैसा लगा आपको? पहली बार आप अपने नेताओं के बीच में बैठी होंगी, अखिलेश यादव होंगे, मोदी जी भी कहीं बैठे होंगे, तमाम बड़े नेता। बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। कैराना के लिए आप क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है? क्षेत्र के डेवलपमेंट की भी प्लानिंग है, विकास हर रूप से, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, और जो सड़कें, बिजली, पानी, इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए खासतौर से, और जो हमारे क्षेत्र में भाईचारा करना है, जिसका परिणाम हमें इस चुनाव में देखने को मिला, तो उसको कायम रखकर उसको मजबूती देना चाहिए। जब भी कोई नेता चुनाव जीतता है तो जीतने के बाद खूब धूम धड़ाका, पटाखे फटाखे और डीजे वीजे बजता है। आपने बड़ी सादगी से अपनी जीत मनाई, इसके पीछे क्या मैसेज था? देखिए, हम नहीं चाहते कि किसी को भी हमारी तरफ से कोई भी परेशानी है, तो हम बहुत शांति के साथ हमने चुनाव भी लड़ा, और बाद में भी काफ़ी शांति से ही हमने अपना जीत की खुशी मनाई। लेकिन उसके बावजूद हमारे कुछ समर्थकों पर मुकदमे प्रशासन द्वारा लिखे गए हैं, 100 से अधिक समर्थकों पर, तो उन्हें वो भी हमारी जो जीत की खुशी थी वो भी उन्हें हुड़दंग दिखाई थी। तो जो दोहरा व्यवहार है इस सरकार द्वारा, वो सबके साथ हो रहा है, चाहे हमारी सीट हो, सहारनपुर पर हो, जहाँ भी गठबंधन के लोग जीते हैं वहाँ पर हुड़दंग हुआ है उनके हिसाब से, और जहाँ भाजपा जीती है वहाँ जश्न हुआ है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इनकी मंशा है और किस तरीके से ये काम करते हैं। जैसा आपने कहा, बहुत सादगी से हमारा जश्न का वो था, लेकिन उसके बावजूद भी हम पर मुकदमे लगे। तो ये इस तरीके से हमें ये सरकार पहली तोहफा दे रही है प्रताड़ित करके। जब मैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था, तो एक आपकी ये पहचान भी है कि इकरा हसन बहुत बढ़िया बोलती हैं, खरबराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, लंदन रिटर्न है। लंदन से आपने पढ़ाई की, लंदन से क्या पढ़ के आई हैं? जी, मेरा मास्टर्स लंदन से, वैसे मैं दिल्ली से पढ़ी हूँ बचपन से, तो सिर्फ मैं 2 साल के लिए लंदन गई थी, तो उससे पहले मेरी साल पढ़ाई थी। लखनऊ को लंदन बनाया जा सकता है, लंदन जैसा विकसित लंदन तो नहीं बना सकते, लखनऊ ही ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, वो एक अलग देश की जो देश का इतिहास है, जो कल्चर है, वो हमारे से अलग है, और दो इतनी अलग चीज़ों को कंपेयर करना सही नहीं है। हमारे देश की अलग खूबियाँ हैं, अलग पहचान है हमारे देश की, तो लेकिन उसको इसी तरह संजो के रखकर, यूनिटी में संजो के रखकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हर उस व्यक्ति को जो सबसे पीछे खड़ा है, वहाँ तक हमारा डेवलपमेंट पहुँचना चाहिए, तभी हम जाकर एक विकसित देश के रूप में उभर कर आएंगे। तो उसी का प्रयास है कि हम ये अपनी कथन उस काम में रख सकें। 28 साल की उम्र में आप सांसद बनी, अगर राजनीति जगत की बात करें तो यहाँ पर आपका आदर्श कौन है, जिससे आप कहते हैं कि हाँ, इनके कदमों पे चलना है, इनके कुछ चिन्हों पर चलना, ये बड़े अच्छे नेता हैं? कौन सबसे आपको बढ़िया लगता है? मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब, उनके ही वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और उन्हीं की वजह से मुझे राजनीति में दिलचस्पी है, लगाव है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति करी है, और जितना मैंने उनके बारे में, मैं उनके साथ जब वक्त गुजारा है, उनकी कहानियाँ सुनकर ज़्यादा वक्त गुजारा है, उनसे किस्से सुनकर, तो उसी से मुझे बहुत सीख मिली है, और यही कोशिश रहेगी कि जितनी यादें वो लोगों के मन में छोड़ कर गए हैं, तो मैं उन्हें ताज़ा करूँ, उनके बच्चों पर चलूँ, और जिस भाईचारे को उन्होंने हमारे इलाके में बनाया था उसको बरकरार। स्कूल या कॉलेज टाइम में कभी आपने सोचा था कि आप राजनीति में आएंगी, सांसद बनेंगी, कुछ इच्छा थी बनने की? ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मुझे आना पड़ा राजनीति में। और उसके बाद जब भाजपा से आमने सामने का हमारा मामला हुआ, और जिस तरीके से भाजपा ने हमें परेशान किया, तो तब ये मन में भावना आई कि अगर इनका सामना करना ही है तो क्यों ना कोई करे, और उसमें हमें हमारे लोगों की वजह से, हमारी जनता की वजह से आशीर्वाद भी मिला। तो ये खुशी है कि हम भाजपा को हरा पाए। 28 साल की उम्र में आप सांसद बने, मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा बड़ी कम उम्र में सांसद बन गई, और जनता के बीच, बेटियों के बीच एक मैसेज भी गया कि इकरा हसन जब ऐसा कर सकती तो हम क्यों नहीं। कई ऐसी बेटियाँ हम देखते हैं, बच्चे को देखते हैं जो घर में उनको अपने मन का करने नहीं दिया जाता, वे गार्जियन में देखते हैं और उनके
सपने दबते रह जाते हैं, तो ऐसे परिवार को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटियों को पढ़ाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब घर की लड़की पढ़ती है तो दो घरों को शिक्षा दिला जाती है, अपने घर में भी और जिस घर में हो जाएगी वहाँ पर भी। तो और लड़कियाँ कहीं भी किसी से भी कम नहीं है। हर क्षेत्र में आजकल अगर आप देखेंगे, आपके ही क्षेत्र में आप देखेंगे तो ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मुझे पूरी यकीन है कि अगर हम महिलाओं को शिक्षा दिलाएं, उनको आगे बढ़ाएं, तो क्योंकि महिलाओं के दिमाग में दोनों चीज़ हमेशा रहती है, घर का भी ख्याल रहता है और बाहर का भी। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट जिस तरीके से एक महिला सोच कर चल सकती है और कर सकती है, एक पुरुष उसको भी बराबरी नहीं कर सकता। आपने अपने हाथ में संविधान लेकर शपथ लिया, तो लगता है क्या कि सरकार ने सच में संविधान को खतरा है, आप ऐसा मानते हैं? जी देखिए, जिस तरीके से उन्होंने 400 पार का नारा दिया था और जिस नीयत से दिया था, तो उस नीयत से सबके मन में ये भावना आई थी कि शायद ये, क्योंकि सरकार तो 300 पे भी नहीं बन रही थी, 270 पे भी बन रही थी, तो 400 पार का नारा इसीलिए दिया गया था कि 2/3 जब मेजॉरिटी हो जाएगी तो ये कोई भी कानून बदल सकते हैं, संविधान को बदल सकते हैं, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल सकते हैं। तो इसी के लिए आज इसी वजह से आज जितने भी विपक्ष के लोग हैं, सभी लोग संविधान को हाथ में लेकर गए थे, ये जताने के लिए कि संविधान सबको प्रिय है और चाहे सरकार किसी की भी रहे, ये देश हमेशा संविधान के आदर्शों पर ही चलेगा। कैराना से आप जीत कर पहुँचे, पूरी कैराना की जिम्मेदारी सब यहाँ पे कंधों पर है। कुछ जिम्मेदारियाँ घर परिवार में भी होती है, शादी निकाह, इससे कुछ प्लानिंग है? जब जैसे होगा आपको बहुत बहुत बधाई जीत की, ढेर सारी शुभकामनाएं। रहे थे हमारे साथ कैराना से जीत कर पहली बार संसद पहुंची इकरा हसन, इनसे तमाम लोग तो करने